अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुएब है और आज हम लोग देखेंगे कि हम अपने पीएचपी के कोड को या पेज को अपनी डीबी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम डीबी बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम के अंदर चले जाएं और यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन और यहाँ से आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसको खोलने का एक और तरीका है कि आप अपने जैम को खोलें, यहाँ से इन दोनों को ऑन कर लें और यहाँ से माई एसक्यूएल के एडमिन को खोलें, तो ये भी आपको उसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस नेम फॉर एग्ज़ाम्पल BGNU सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम अपने टेबल का नाम रख देंगे, कुछ भी नाम रख दें और उसके बाद यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ सेलेक्ट कर लें और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद हमारे पास 3 कॉलम आएंगे, उनकी 3 किस्म की हमने चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उसे उसका नेम, उसकी टाइप, उसकी लेंथ, 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ज़्यादा जो हैं बॉक्सेस उनको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इन 3 पर फोकस करें। सबसे पहले आप नेम पे क्लिक करें, उसके बाद नेम की जो टाइप होगी, डाटा टाइप, वो वारचार होगी। उसके बाद उसकी जो लेंथ है वो 255 हो जाएगी, आप इतनी रख लें फ़िलहाल के लिए। उसके बाद आप उसका पासवर्ड रख दें, दोबारा से जो उसकी पासवर्ड की टाइप होगी वो वारचार होगी, उसकी लेंथ 250 या 255 जितनी मर्ज़ी रख लें। उसके बाद आप उसका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट नेम रख लें, मैं डेप रख रहा हूँ अभी के लिए। आप उसकी टाइप जो है वारचार रख लें और यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दें। ठीक है, तो ये हमने 3 फील्ड्स अब बना लिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेव का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें तो जो आपका टेबल है वो थोड़े प्रोसेसिंग के बाद क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ब्राउज़ का बटन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपको पहले पेज पर ले आएगा। अभी के लिए इसके अंदर कोई डाटा नहीं है तो हम यहाँ पे डाटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो आपके मेन्यू के ऊपर दिख रहा है, और नीचे आके आपने यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड रख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए 1 2 3 रख रहा हूँ। डिपार्टमेंट है जी हमारा BSCS। अब यहाँ पे मैं गो के बटन पे क्लिक करूँगा तो जो हमारा डाटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड, हमारा सब कुछ डाटा वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको अपने पेज के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा पेज है अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे अपना HTML का कोड फॉर एग्ज़ाम्पल लिखेंगे और यहाँ पे नीचे मैं अपना PHP का कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, हमें क्यूरी चाहिए होगी। तो मैं क्यूरी को किसी न किसी चीज़ के अंदर सेव करवाऊँगा। ठीक है, ताकि उसका जो रिज़ल्ट हो, जो बूलियन हमें वो रिज़ल्ट दे, तो वो उसके अंदर सेव हो जाए। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए SQL रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, और अब उसको यहाँ पे 3 पैरामीटर दूंगा। लोकल होस्ट जो उसके सर्वर का नाम है, और उसके बाद उसका जो रूट है वो लिख देंगे, और यहाँ पे पासवर्ड अभी के लिए हमने कुछ नहीं रखा तो खाली छोड़ दें। अब ये पासवर्ड वो नहीं है जो मैंने फील्ड के अंदर सेलेक्ट किया है, आपने उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये पासवर्ड जो हम उसको पैरामीटर्स दे रहे हैं ये वो वाला है, तो उसके ऊपर हमने कोई पासवर्ड वगैरह नहीं सेट किया हुआ, तो वो खाली रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ और हम इसको देंगे, हम इसको अपनी जो है उसका नाम बताएंगे कि हमारी जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्यूरी को करते हैं क्लोज़। तो हमारी इतनी क्यूरी है, ये वाला जो पोर्शन है, और इसके अंदर उसका जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है, जो ये है ना, इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी जो क्यूरी है क्या वो रन हो रही है सही तरीके से। $SQL लिखेंगे तो ये अब बूलियन के तौर पे एक्ट कर रहा है। अगर तो वैल्यू ट्रू होगी तो इफ़ वाली कंडीशन चलेगी, और अगर फॉल्स होगी तो फिर एल्स वाली अभी हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनेक्टेड टू द DB। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं और नीचे मैं एल्स लिखता हूँ और इसे कहता हूँ एको फेल टू कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे उसको ऐसे कर दिया क्लोज। तो ये हमारी सिंपल इफ एल्स हमने एक लगा दी और अपना जो है सारा कोड लिख दिया। अब हम जाएंगे क्रोम के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश अपने फ़ोल्डर का नाम मैंने रखा था प्रैक्टिस, और उसके बाद db.php जो मेरी फ़ाइल का नाम है। तो कनेक्टेड टू द DB सक्सेसफुली आ रहा है यहाँ पे लिख के, इसका मतलब है कि हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुली इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। सही है,
तो ये हमारा आज का कोड था। इसके अंदर हमने देखा कि हम अपनी डीबी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने एडमिन के थ्रू जाके PHP माई एडमिन में, और उसके बाद हमने अपनी डीबी को अपने पेज के साथ कनेक्ट किया। अब जो डाटा होगा नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को किस तरह अपने डीबी से उठा के अपने पेज के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।